Good evening, dear students. Today, let us discuss about three-phase energy meter. आज थ्री फेस एनर्जी मीटर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंगल फेस एनर्जी मीटर। सिंगल फेस एनर्जी मीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंगल फेस लोड के लिए। और सिंगल फेस लोड कहाँ होता है? अधिकांश घरेलू जो लोड होते हैं घरों में और इंडस्ट्री में भी होते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन कम होते हैं। तो थ्री फेस एनर्जी मीटर का यूज़ कहाँ करते हैं? थ्री फेस एनर्जी मीटर का यूज़ ज़्यादातर कमर्शियल एप्लीकेशन में करते हैं। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं, जहां हमको थ्री फेस एसी सप्लाई अवेलेबल होती है, घरों में नहीं होती है। आप जानते हैं कि घरों में थ्री फेस एसी सप्लाई अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि घरों में थ्री फेस मशीनें नहीं लगाते हैं, सिंगल फेस मशीनें लगाते हैं, सिंगल फेस उपकरण लगाते हैं। थ्री फेस उपकरण, थ्री फेस मशीनें इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज होती हैं, कमर्शियल एप्लीकेशन में, कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में बहुत यूज होता है। तो यहाँ जो लोड होते हैं थ्री फेस, वो थ्री फेस लोड होते हैं, तो वहाँ हम यूज करते हैं। इसका आप एग्जांपल देखे होंगे, जो सबमर्सिबल पंप चलाते हैं लोग, या फैक्ट्रीज लगाते हैं या कारखाने लगाते हैं, वो अलग से थ्री फेस सप्लाई का कनेक्शन लेते हैं। देखिए थ्री फेस एसी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से कनेक्शन लिया गया है थ्री फेस का। ये इनपुट आ रहा है, देखिए आर। ये दूसरा इनपुट आ रहा है, देखिए वाई। ये इनपुट आ रहा है सप्लाई से, और ये बी है। ये थ्री फेस इनपुट है, और ये न्यूट्रल आ रहा है, दिस इज एन। ये तो हो गया इनपुट। ये इनपुट कहाँ जाएगा? एनर्जी मीटर में जाएगा। सबसे पहले एनर्जी मीटर में जाएगा। एनर्जी मीटर में ये कौन भेजेगा? पावर कारपोरेशन भेजेगा। पावर कारपोरेशन ये सबसे पहले सप्लाई लाएगा, कनेक्शन आपका, तो एनर्जी मीटर में देगा उसको। फिर आउटपुट यहाँ से आप ले जाएंगे। ये आर है, ये वाई है, ये वाई है, ये बी है, ये न्यूट्रल है एन। ये आउटपुट है, दिस इज आर, दिस इज वाई, एंड this is B, and this is neutral. This is R, this is Y, this is B, and this is neutral. तो ये आउटपुट है। यहाँ से आप अपना सप्लाई ले जाएंगे, और यहाँ फिर आगे ये क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं अलग अलग सर्किट में, जहाँ जहाँ आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या करेंगे? फिर वहाँ लोड लगाएंगे, थ्री फेस लोड लगाएंगे। वो लोड जो है, थ्री फेस लोड का एग्जाम्पल क्या है? थ्री फेस लोड को तो आप बल्ब भी तीन लेकर के उसको आप स्टार में या डेल्टा में जोड़ देंगे, तो वो भी थ्री फेस लोड बन जाएगा। ये तीन बल्ब लेके इस तरह से डेल्टा में जोड़ दीजिए, ये थ्री फेस लोड बन जाएगा। तीन बल्ब ले लीजिए, इस तरह से जोड़ दीजिए डेल्टा में, या तीन बल्ब ले लीजिए, इस तरह से जोड़ दीजिए उनको स्टार में। ये इस तरह से उनको स्टार में जोड़ देंगे, तो वो भी थ्री फेस लोड हो जाएगा। आप तीन हीटर ले लीजिए, इस तरह से हीटर यूज कर लीजिए, उनको जोड़ दीजिए डेल्टा में। या आप थ्री फेस इंडक्शन मोटर का नाम आपने सुना होगा, ये थ्री फेस लोड है। या आपने थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर का नाम सुना होगा, ये थ्री फेस लोड है। तो ये सब थ्री फेस लोड हैं। और जहां आप भारी मात्रा में पावर खर्च करना चाहते हैं, लार्ज साइज की मशीन चलाना चाहते हैं, लार्ज साइज की जो मशीन होती हैं ज़्यादातर, उनमें हम थ्री फेस सप्लाई प्रेफर करते हैं। उसके कई से एडवांटेज हैं, आपको हमने बताया है किसी वीडियो में क्या एडवांटेज हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ हम थ्री फेस एनर्जी मीटर ही यूज करेंगे इनको मीजर करने के लिए। यहाँ एनर्जी जो मीजर करेंगे खपत, वो थ्री फेस एनर्जी मीटर यूज करेंगे। तो यहाँ थ्री फेस थ्री वायर भी हो सकता है, और थ्री फेस फोर वायर भी हो सकता है। फोर वायर का मतलब होता है न्यूट्रल। जैसे कि यहाँ ये सप्लाई जो सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? थ्री फेस फोर वायर है। इसमें देखिए चार वायर हैं, आर, वाई, बी एंड न्यूट्रल।
अगर न्यूट्रल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं थ्री फेस थ्री वायर। अगर न्यूट्रल होता है तो उसको बोलते हैं थ्री फेस फोर वायर। तो डेल्टा कनेक्शन तो हमेशा थ्री फेस थ्री वायर ही होता है, डेल्टा कनेक्शन में तो न्यूट्रल होता नहीं है, तो यहाँ केवल लाइन होती हैं। तो ये ऑलवेज थ्री फेस थ्री वायर सिस्टम ही होता है डेल्टा कनेक्शन। बट इन स्टार कनेक्शन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रल आल्सो। तो आर वाई बी के साथ में न्यूट्रल भी हो सकता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो थ्री फेस थ्री वायर भी हो सकता है, थ्री फेस फोर वायर भी हो सकता है। तो ये इसको हम यहाँ पे एनर्जी मेजर करने के लिए जो यूज़ करेंगे एनर्जी मीटर, उसको कहते हैं थ्री फेस एनर्जी मीटर। ये बहुत यूज होता है भारी मात्रा में, जहाँ हम बिजली की खपत विद्युत का खपत करते हैं वहाँ यही यूज़ करते हैं। तो ये पहले ही बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटिंग टाइप का उपकरण है। इंटीग्रेटिंग टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंटीग्रेट करता है? पावर को। कब तक इंटीग्रेट करता है? एक दिए गए समय में एनर्जी जितने समय तक आप कैलकुलेट करेंगे वहाँ तक इंटीग्रेट करता है ये पावर को। आप 1 घंटे की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे का यहाँ यूनिट दर्ज हो जाएगा। आप इसको 24 घंटे की निकाल सकते हैं, 24 घंटे का दर्ज हो जाएगा। आप इसको 30 दिन का यानी 1 मंथ का बिजली का बिल ऐसे कैलकुलेट होता है वो निकाल सकते हैं, 1 महीने का भी आ सकता है। सो it depends on time, so how long you are integrating the power, energy, the magnitude or the amount of energy depends on the time। टाइम पे डिपेंड करता है कितने समय तक आपने एनर्जी को नापा है। तो ये देख लीजिए थ्री फेस एनर्जी मीटर का क्या होता है, कैसे होता है। ये किलोवाट आवर मीटर है थ्री फेस। यहाँ आएगी वैल्यू या रीडिंग, या इसको यूनिट आप कहते हैं सीधी भाषा में, या आप इसको किलोवाट आवर बोलते हैं। ये इसका इनपुट है, देख लीजिए थ्री फेस एसी लाइन है। यहाँ से इनपुट ले लिया एनर्जी मीटर में, 1 पे लिया, फिर 3 पे लिया, फिर 5 पे लिया, फिर न्यूट्रल कहाँ लिया? 7 पे। ये हो गया एनर्जी मीटर का इनपुट हो गया। यहीं से इसी को मेजर करना वो शुरू कर देगा। इनपुट कर दिया आपने, आउटपुट देख लीजिए एनर्जी मीटर से आर वाई बी एंड एन। यहाँ आप लोड लगाएंगे, थ्री फेस लोड होगा जाहिर तौर से, ऑब्वियसली इट इज़ थ्री फेस लोड। थ्री फेस लोड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ थ्री फेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप इनपुट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं किसी अन्य रूप में, या उससे यूज़ करते हैं, आप उसका कोई उपयोग करते हैं, तो वो थ्री फेस लोड कहलाते हैं। तो यहाँ हम स्विच लगाए हैं, ऑन करेंगे, ये लोड कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करेगा। तो जो भी खर्च करेगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ एनर्जी मीटर में दर्ज हो जाएगा, और उसी के आधार पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल इम्पोज किया जाता है इसी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजम्पशन रिकॉर्डेड बाय दिस measuring instrument called energy meter, इलेक्ट्रिकल बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर imposed। ये आपके ऊपर बिजली का प्रभार लगाया जाएगा इसी के आधार पे। देख लीजिए थ्री फेस एनर्जी मीटर, हमने बताया था सिंगल फेस एनर्जी मीटर की तरह थ्री फेस एनर्जी मीटर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला बताया था मैंने इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, या उसको हम इंडक्शन टाइप कहते हैं। ये सिंगल फेस में आपको बताया था हमने। उसी प्रकार से थ्री फेस में भी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर होता है। प्रारंभ में अधिकांश एनर्जी मीटर इसी प्रकार के हुआ करते थे। अभी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का उपयोग क्रमशः कम होता जा रहा है। वजह क्या है हमने बताया था, वजह कई हैं। वजह, सबसे बड़ी वजह है कि इसको टैंपरिंग करना आसान होता है। टैंपरिंग करना मतलब इसको छेड़छाड़ करना, इसके साथ में हेरा फेरी करना। इसके साथ में लोग क्या करते थे, कभी कभी यहाँ पे कुछ कागज़ भर दिया तो इसका जो डिस्क है स्लो हो गया। स्लो होने से एनर्जी का जो रिकॉर्ड करेगा कम रिकॉर्ड करेगा, और बिजली विभाग को या पावर कारपोरेशन को नुकसान होगा। कभी कभी लोग यहाँ पे अगर नहीं भर पाए तो मैग्नेट यूज़ करते थे, बड़ा शक्तिशाली चुंबक।
और शक्तिशाली चुंबक क्या करता था, इसमें ब्रेकिंग टार्क बढ़ा देता था अपने मैग्नेटिक फील्ड से। तो ब्रेकिंग टार्क बढ़ाने से क्या हो जाता है, एनर्जी मीटर का जो स्पीड है, स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है इसका डिस्क का स्पीड स्लो होने से जो टोटल एनर्जी या टोटल चक्करों की संख्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो एनर्जी जो दर्ज करेगा वो कम दर्ज करेगा। इट रिकॉर्ड्स लेस एनर्जी। यूनिट कम दर्ज करेगा तो बिजली का बिल जो होता है इसी के आधार पे इम्पोज किया जाता है अंडर बेसिस ऑफ यूनिट, तो क्या होगा, बिल कम आएगा। तो नुकसान होगा इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन को। तो इसलिए ये इसके साथ बहुत बड़ा दोष था, जो जिसकी वजह से इसको अभी कम किया जा रहा है इसका उपयोग। और ये थोड़ा सा इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसमें, इस एनर्जी मीटर में। और ये एनर्जी मीटर थोड़ा सा सेंसिटिव भी कम होता है, सेंसिटिव कम होता है थोड़ा सा, इट इज़ लेस सेंसिटिव कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से ये कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका उपयोग नहीं होता है, अभी भी बहुत जगह पे इनका उपयोग हो रहा है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिए। थ्री फेस एनर्जी मीटर देखिए, थ्री फेस 4 वायर टाइप एनर्जी मीटर है। इसका एनर्जी मीटर कांस्टेंट कितना है, 600 है। ये आप जानते हैं क्या होता है एनर्जी मीटर कांस्टेंट। इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा, हमने अभी जो डायग्राम दिखाया है इसमें देखिए क्या दिख रहा है आपको, स्पिंडल, यहाँ डिस्क दिख रहा है। तो आप गौर से देखिए, थ्री फेस एनर्जी मीटर में एक डिस्क नहीं यूज होता है, बल्कि दो डिस्क हो सकता है या तीन डिस्क, दो टू एलिमेंट भी होता है एनर्जी मीटर, थ्री फेस एनर्जी मीटर, और थ्री एलिमेंट एनर्जी मीटर भी होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा दो डिस्क, ये एक डिस्क ये है, दूसरा डिस्क ये है। किसी किसी थ्री फेज एनर्जी मीटर में आपको देखने को मिल सकता है तीन डिस्क। तो दो डिस्क वाले होते हैं उनको टू एलिमेंट बोलते हैं, थ्री डिस्क वाले होते हैं उनको थ्री एलिमेंट बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, थ्री फेस एनर्जी मीटर। ये दो डिस्क दिख रहे हैं, ये टू एलिमेंट एनर्जी मीटर। इसमें देखिए स्पिंडल सेम रहता है और उसी पे दो डिस्क लगी हैं। इसमें ड्राइविंग टार्क भी दो दो एलिमेंट मिलके देते हैं। ब्रेकिंग के लिए मैग्नेट यहाँ सिंगल हो सकता है या हो सकता है इसमें भी लगा हो, दोनों पे हो सकता है। ब्रेकिंग टार्क के लिए मैग्नेट हो सकता है दोनों पे हो सकता है कि एक पे हो सकता है, ज़्यादातर एक पे रहता है। ब्रेकिंग टार्क देने के लिए मैग्नेट भी लगाते हैं, ये आपको पता है, परमानेंट मैग्नेट। ड्राइविंग टार्क देने के लिए एक यूनिट ये रहेगा शंट मैग्नेट सीरीज मैग्नेट, दूसरा इसमें शंट मैग्नेट सीरीज मैग्नेट रहेगा, दोनों मिलके। इट इज़ लाइक 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। आपने 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा है पावर मेजरमेंट का, उसी सिद्धांत पे ये भी होता है। टू एलिमेंट एनर्जी मीटर भी उसी सिद्धांत पे बनाया जाता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, सिंगल फेस में भी होते हैं, थ्री फेस में भी होते हैं। देखिए थ्री फेस 4 वायर 50 हर्ट्स। स्टैटिक वाट आवर मीटर का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, देयर इज नो मूविंग पार्ट। स्टैटिक वाट आवर मीटर का मतलब है कि इसमें कोई चीज़ मूव नहीं करता है, कोई पार्ट, नो पार्ट मूव्स, तो इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक वाट आवर मीटर। इसी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर कहते हैं या स्टैटिक एनर्जी मीटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया कि इसके अंदर कोई डिस्क मूव नहीं करता है, देयर इज नो डिस्क, इसके अंदर डिस्क होता भी नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसमें डायोड, ट्रांजिस्टर, काउंटर्स, लॉजिक गेट्स, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, एडीसी, ये सब यूज़ करते हैं। और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए दे आर फास्टर, दे आर मोर सेंसिटिव कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इंडक्शन टाइप, मोर सेंसिटिव। और इनमें मैनिपुलेशन आसान भी नहीं होता है, लेस प्रोन टू मैनिपुलेशन
यहाँ मैग्नेट लगाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है जहाँ आप मैग्नेट लगा सकें। और इसके अंदर जो सर्किट है वो आपके समझ में भी आसानी से नहीं आएगी, और वो सर्किट अवेलेबल भी नहीं है। इट इज़ नॉट अवेलेबल। वो सर्किट अवेलेबल भी नहीं है कि आप उसमें कुछ कर सकें, क्योंकि यहाँ होती है सीलिंग होती है, ये सील्ड होता है एनर्जी मीटर। आपको सर्किट मिलेगा भी नहीं कि आप उसमें कुछ चेंज कर सकें। इस वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, बहुत यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर। तीसरा होता है स्मार्ट एनर्जी मीटर। सिंगल फेस में भी होता है, थ्री फेस में भी होता है। देखिए स्मार्ट एनर्जी मीटर, देखिए ये है स्मार्ट एनर्जी मीटर के फीचर्स क्या हैं, मैंने बताया था सिंगल फेस में। इसका ज़रा सर्किट देखिए, ये है स्मार्ट एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है, व्हाट इज देयर इनसाइड दिस एनर्जी मीटर। ये आपको समझ में जल्दी से नहीं आएगा, इसके लिए बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता होगी। ये सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इसमें आप हेरा फेरी करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स तो इसमें होते ही हैं, साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस लगा होता है जो कि कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट किसके किसके बीच करता है, कम्युनिकेशन डिवाइस लगे रहते हैं, तो ये कम्युनिकेट करता है, डेटा भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है, लेता भी है। कहाँ भेजता है, बिजली विभाग के पास, यानी पावर कारपोरेशन के पास। इट सेंड्स डेटा एंड इट रिसीव्स डेटा। तो इसमें ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है। यहाँ से ये रीडिंग भेजेगा, वहाँ से बिल जनरेट होगा, बिल वहाँ से फिर यहाँ आएगा, बिल यूजर को मिल जाएगा, यूजर उसको पे करेगा, फिर यहाँ से फिर ओके हो जाएगा कि पेड हो जाएगा। तो ये होगा अगर यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की इन केस यहाँ पे, तो यहाँ अलार्म जनरेट हो जाएगा। वो अलार्म चला जाएगा कहाँ, पावर कारपोरेशन को, और वहाँ से टीम आएगी, छापा मारेगी, और पूरा जो है यहाँ पे पकड़ा जाएगा जो भी आप हेरा फेरी करने की कोशिश करेंगे। सो ये बहुत इसमें एडवांस फीचर होते हैं। और अगर बिजली का पेमेंट नहीं हुआ तो ऑटो कट हो जाएगा, सप्लाई कट हो जाएगी ऑटो, और पेमेंट करने के बाद में आपने आपसे वो सप्लाई जुड़ भी जाएगी। सो बहुत ये ईजी हो जाता है, पावर कारपोरेशन को भी, कंज्यूमर को भी, दोनों को बेनिफिट है। बार बार कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दे आर वेरी स्मार्ट, दे कैन कम्युनिकेट डेटा बाई डायरेक्शनल, उधर से इधर, इधर से उधर। तो उसके अंदर क्या लगे रहते हैं, ये देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। सो देखिए थ्री फेस एनर्जी मीटर में क्या है, हमने बताया, ये आर वाई बी एंड दिस एन एक इनपुट होगा, ये और ये यहाँ से इनपुट हो जाएगा पावर, और दूसरा यहाँ से आउटपुट हो जाएगी आर वाई बी एंड एन, यहाँ से आउटपुट हो जाएगी। यहीं से आप लोड लगाएंगे, जो भी यूनिट दर्ज होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एनर्जी मीटर थ्री फेस एनर्जी मीटर कहलाते हैं। इसमें देखिए स्पिंडल कॉमन होता है, लेकिन इसमें 2 या 3 डिस्क हो सकता है, इसी आधार पर इनका नाम होता है। 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर या 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर, ये इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर क्या होता है और 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर क्या होता है, पहले डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर। ये आपने पढ़ा होगा कि 2 वाट मीटर मेथड सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। 2 वाट मीटर मेथड पावर नापने की, 3 फेस में पावर नापने की ये विधि आपने पढ़ी है। कहाँ यूज होती है ये, 3 फेस 3 वायर सिस्टम में यूज करते हैं हम। कहाँ, बैलेंस्ड हो या अनबैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों प्रकार के लोड में ये यूज करते हैं। बिल्कुल वही सिद्धांत पे ये भी कार्य करता है 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर भी। तो 3 फेस की एनर्जी नापने का तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि आपके पास 3 फेस की सप्लाई अवेलेबल है, आर वाई बी एन, आर वाई बी और एन, ये इनपुट है, ये आउटपुट है।
तीन फेस हैं, आर वाई बी एंड एन। तो एक ऑप्शन ये है कि आर फेस में एक एनर्जी मीटर लगा दीजिए सिंगल फेस, दूसरा वाई फेस में लगा दीजिए एनर्जी मीटर सिंगल फेस, तीसरा बी फेस में लगा दीजिए सिंगल फेस एनर्जी मीटर। तो इस तरह से भी आप नाप सकते हैं, लेकिन ये विधि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इस विधि में एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 एनर्जी मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, यूनिट 3 एनर्जी मीटर। और दूसरा हो सकता है न्यूट्रल ना अवेलेबल हो, समटाइम्स न्यूट्रल इज नॉट अवेलेबल, तो सिंगल फेस एनर्जी मीटर यहाँ नहीं यूज कर पाएंगे। अगर न्यूट्रल नहीं है तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ये प्रॉब्लम आती हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं कि सिंगल फेस एनर्जी मीटर ना यूज करके सिंगल यूनिट यूज करते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेस, सिंगल यूनिट ऑफ 3 फेस एनर्जी मीटर ये प्रेफर करते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक ही यूनिट में बनाया जाता है पूरा, वो होता है 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर एक होता है, दूसरा होता है 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर। तो 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर में देखिए क्या होता है, देखिए आपको पता है स्पिंडल पता है, ये होता है स्पिंडल, ये दोनों में कॉमन होता है, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं। 2 एलिमेंट का मतलब इट इज लाइक सिंगल फेस एनर्जी मीटर में जो एक होता है सेट होता है, उसी तरह यहाँ 2 सेट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर। तो ये स्पिंडल देखिए कॉमन है, एक ही स्पिंडल को चलाने के लिए इन ऑर्डर टू ड्राइव वन स्पिंडल वी हैव 2 एलिमेंट्स। एक एलिमेंट ये है, डिस्क लगी है ऐसे, यहाँ पे लगी है डिस्क, देखिए दिख रहा है। इसको चलाने के लिए शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट, शंट मैग्नेट की कॉइल, सीरीज मैग्नेट की कॉइल कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, फिर से जाके आप उसको देख लीजिएगा। तो शंट मैग्नेट की कॉइल जो कि फेरे अधिक होते हैं, मोर टर्न्स एंड थिन वायर, सीरीज मैग्नेट की कॉइल में फेरे कम होते हैं और थिक वायर मोटा तार यूज करते हैं। ये इनकी विशेषताएं होती हैं, आपको पता है। ये है शंट मैग्नेट, इसको एक किनारे ऐसे रख देते हैं। दूसरा सीरीज मैग्नेट होता है, उसकी कॉइल उसमें मोटे तार यूज करते हैं, फेरे कम रखते हैं, ये सीरीज मैग्नेट है। देखिए इस तरह से एक एलिमेंट तैयार हो गया इस तरह से। ब्रेक मैग्नेट यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट में भी ब्रेक मैग्नेट हो सकता है या दोनों में हो सकता है। तो ये ब्रेक मैग्नेट भी यहाँ लगाया गया है। तो ब्रेक मैग्नेट क्या करता है आपको पता है, ये ब्रेकिंग टार्क देता है। ब्रेकिंग टार्क यहाँ कंट्रोलिंग टार्क ना होके ब्रेकिंग टार्क होता है, क्योंकि डिस्क को रोकना नहीं है, घूमने देना है। स्प्रिंग लगा देंगे, कंट्रोलिंग टार्क लगा देंगे तो स्प्रिंग डिस्क घूम नहीं पाएगा। एक एलिमेंट तैयार हो गया, तो उसी स्पिंडल पे ऊपर जो है देखिए यहाँ पे, यहाँ लगा है रिकॉर्डिंग सिस्टम, गियर ऊपर लगे होंगे, यहाँ गियर लगा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है ये कॉमन होता है, दिस इज कॉमन। स्पिंडल देखिए ऊपर से नीचे तक जो गया हुआ है, ये स्पिंडल जो है ये स्पिंडल भी कॉमन होता है, दिस इज कॉमन स्पिंडल। एक ही स्पिंडल को दोनों एलिमेंट मिल के ड्राइव करेंगे। यहाँ टार्क डेवलप होगा इस एलिमेंट में, यहाँ टार्क डेवलप होगा इस एलिमेंट में, टाउ D1 इस एलिमेंट में, नीचे वाले एलिमेंट में टार्क डेवलप होगा टाउ D2। इनकी दिशा एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, डिपेंड करता है एनर्जी ज़्यादा है कि कम है उसके अकॉर्डिंग। तो ये रिजल्टेंट टार्क जो भी होगा उस टार्क से ये सिस्टम रोटेट करेगा। दिस स्पिंडल रोटेट्स, स्पिंडल जो रोटेट करेगा, स्पिंडल जो रोटेट करेगा वो किस टार्क से रोटेट करेगा, ये दोनों टार्क के टाउ D1 और टाउ D2 के रिजल्टेंट से ये टार्क डेवलप होगा और उसी टार्क से स्पिंडल रोटेट करेगा। कॉमन स्पिंडल है ये, रोटेट करेगा दोनों के रिजल्टेंट से, दोनों टार्क के रिजल्टेंट से। कुछ टार्क डेवलप होगा ऊपर वाले डिस्क पे, कुछ टार्क डेवलप होगा नीचे वाले डिस्क पे, और दोनों के रिजल्टेंट से एक नेट टार्क जो है डेवलप होगा और उसी टार्क की वजह से ये स्पिंडल गति करेगा और आप इसी को बोलेंगे ड्राइविंग टार्क।
तो देखिए ये स्पिंडल नीचे भी उसी तरह से बिल्कुल है, सिंपल, और दोनों यूनिट जो हैं आइडेंटिकल होती हैं, सिमिलर, एकदम सिमिलर होती हैं। ऐसे आइडेंटिकल कैसे बनाते हैं, सब कुछ सेम रखते हैं एग्जैक्टली, फेरे उतने, डिस्क वैसा एकदम, मैग्नेट ब्रेकिंग मैग्नेट, इसमें फेरे उतने रहते हैं, सारा चीज़ एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पावर इसमें सेम है P है और पावर इसमें भी सेम है P है, तो जो टार्क डेवलप होगा दोनों पे और इस पे जो डेवलप होगा सेम डेवलप होगा टार्क। ये आइडेंटिकल होती हैं दोनों यूनिट। तो जैसे ऊपर हमने बताया वैसे ही यहाँ भी होता है, प्रेशर कॉइल है, पतले तार का होगा और फेरे ज़्यादा होंगे। करंट कॉइल है, मोटे तार का होगा और फेरे कम होंगे। इसको सीरीज में लगाएंगे, इसको शंट में लगाएंगे, इसको शंट कॉइल भी बोलते हैं, इसको सीरीज कॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे डिस्क देखिए उसी स्पिंडल के साथ में लगा है, नीचे वाला देखिए डिस्क, ये इस डिस्क की बात हो रही है, यहाँ पे है। ऊपर वाला डिस्क यहाँ है, ऊपर भी ब्रेक मैग्नेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नीचे भी ब्रेक मैग्नेट हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक मैग्नेट आवश्यक होगा क्योंकि ब्रेकिंग टार्क तो लगाना ही पड़ेगा, या तो ऊपर वाले डिस्क में होगा या नीचे, या दोनों में भी हो सकता है। तो ये है, ये वाला यूनिट है, ये वाला यूनिट है दूसरा। तो एक ही स्पिंडल को दोनों मिल करके ड्राइव करेंगे और रिजल्टेंट टार्क जो होगा वो दोनों के रिजल्टेंट से होगा। कुछ टार्क यहाँ डेवलप होगा, फर्स्ट यूनिट में कुछ टार्क डेवलप होगा, कुछ टार्क यहाँ डेवलप होगा सेकंड यूनिट में, और दोनों टार्क के रिजल्टेंट से वो स्पिंडल घूमेगा, और स्पिंडल घूमेगा तो ड्राइविंग टार्क उसी को बोलेंगे, और उसके लिए फिर ब्रेकिंग टार्क लगेगा जो अपोजिट में काम करेगा और डिस्क को एक यूनिफॉर्म स्पीड देगा, और फिर उस हिसाब से डिस्क उस स्पीड से रोटेट करेगी। तो आप इसको ज़रा देखिए कि शंट मैग्नेट की कॉइल को कैसे जोड़ा गया है, जैसे 2 वाट मीटर मेथड में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर का कहाँ करते हैं, जनरली 3 फेस 3 वायर में करते हैं। 3 वायर का मतलब अगर स्टार है तो उसमें न्यूट्रल नहीं है, अगर डेल्टा है तो उसमें 3 वायर ही होगा। तो यहाँ देखिए ये लोड है, दिस इज लोड, तो यहाँ आर, वाई और बी, इस तरह से 3 लाइन है। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 हैं तो प्रेशर कॉइल कितनी है, 2, करंट कॉइल कितनी है, 2, प्रेशर कॉइल मतलब शंट मैग्नेट कॉइल, शंट मैग्नेट कॉइल कितनी है, 2, सीरीज मैग्नेट कॉइल कितनी है, 2, लाइन 3 है। तो इसका कनेक्शन बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे 2 वाट मीटर मेथड का करते हैं। क्या करते हैं, आर, आर के सीरीज में देखिए जोड़ दिया, सीरीज मैग्नेट की कॉइल को जोड़ दिया, ये कनेक्ट हो गई सीरीज मैग्नेट की कॉइल, जुड़ गई आर फेज में, आर की लाइन में जुड़ गई। तो शंट मैग्नेट की कॉइल को कहाँ जोड़ेंगे, एक सिरा उसी लाइन में जोड़ेंगे जिधर हमने जोड़ा है सीरीज मैग्नेट की कॉइल को, एक उसी में जोड़ेंगे वहीं पे। तो ये जुड़ गया। दूसरा सिरा इसका कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से करंट बहने के बाद में जाएगी तो दूसरा वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे हमने, जिस लाइन में हमने सीरीज मैग्नेट नहीं जोड़ा है, सीरीज मैग्नेट कॉइल नहीं जोड़ा है। तो इसका कनेक्शन देख लीजिए, प्रेशर कॉइल या शंट मैग्नेट कॉइल को कहाँ किया गया है, आर में और वाई में। वाई में कोई करंट कॉइल नहीं है, कोई सीरीज मैग्नेट कॉइल नहीं है, तो वाई लाइन खाली है, तो जहाँ खाली होती है वहीं पे दूसरा सिरा पोटेंशियल कॉइल या शंट मैग्नेट कॉइल का दूसरा सिरा वहीं जोड़ देते हैं। ये पहला एलिमेंट जुड़ गया। दूसरा एलिमेंट देखिए कैसे जोड़ेंगे, बी लाइन में जोड़ा जा रहा है, सीरीज वाली कॉइल बी लाइन में जोड़ा जा रहा है, सीरीज वाली कॉइल को बी लाइन में जोड़ दिया, ये यहाँ करंट बही, यहाँ से गई इधर, और शंट मैग्नेट की कॉइल का एक सिरा वहीं जोड़ेंगे उसी लाइन में, यहीं जोड़ दिया एक सिरा। यहाँ देखिए इधर से करंट जाएगी, दूसरा सिरा उसका जाएगा वहाँ जो लाइन खाली है, एग्जैक्टली जैसे 2 वाट मीटर मेथड में हम कनेक्शन करते थे बिल्कुल उसी तरह से कनेक्शन यहाँ भी किया जाता है। तो ये 2 एलिमेंट एनर्जी मीटर का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। किसी 2 लाइन के सीरीज में जोड़ दीजिए सीरीज मैग्नेट की कॉइल को, इस लाइन में जोड़ा, आर और बी में जोड़ा, और जो लाइन खाली है पोटेंशियल कॉइल का एक सिरा तो उसी लाइन में होगा जहाँ सीरीज मैग्नेट कॉइल है, शंट मैग्नेट की कॉइल का या पोटेंशियल कॉइल का, बार बार पोटेंशियल कॉइल या शंट मैग्नेट कॉइल दोनों दोनों का मतलब वही है, आप उसको अलग ना समझिएगा। तो दूसरा सिरा उसका जोड़ देंगे उस लाइन में जो खाली है, ये
तो इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। लोड ऑन करिए, स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है, बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, कोई भी हो, जो भी होगा पावर जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ टार्क डेवलप होगा दोनों एलिमेंट में। और जो टार्क होगा वो दोनों के रिजल्टेंट से पैदा होगा एक नेट टार्क। इस पे टार्क डेवलप हो रहा है टाउ D1, इस पे टार्क डेवलप हो रहा है टाउ D2। अगर डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी तो दोनों टार्क क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो रिजल्टेंट टार्क जो होगा अधिक होगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं भी होगी तो कोई दो में से एक होगा जिसका टार्क ज़्यादा होगा, तो टाउ D1 माइनस टाउ D2 हो सकता है, रिजल्टेंट टार्क ये हो सकता है। या रिजल्टेंट टार्क हो सकता है टाउ D2 माइनस टाउ D1 हो सकता है। अगर ये ज़्यादा है ये कम है, इसकी दिशा अपोजिट है, तो जिसकी दिशा अपोजिट रहेगी उसको माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों के रिजल्टेंट से एक टार्क डेवलप होगा। रिजल्टेंट प्लस प्लस भी हो सकता है और किसी का डायरेक्शन अपोजिट होने पे माइनस भी हो सकता है। तो एक कॉमन टार्क जो डेवलप होगा या रिजल्टेंट टार्क जो डेवलप होगा, स्पिंडल उस स्पीड से रोटेट करेगा। और स्पिंडल के जो रोटेट करने की स्पीड होगी उसको ब्रेक करने के लिए यहाँ एक ब्रेकिंग मैग्नेट नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी, या एक जगह तो ज़रूर होगा ऊपर नीचे में से। तो ड्राइविंग टार्क जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमने बताया था। ड्राइविंग टार्क प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर के। और ब्रेकिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमने बताया था स्पीड के अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। आपने बताया पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन एन इज प्रोपोर्शनल टू पावर, दोनों तरफ हमने टी से मल्टीप्लाई किया था। सो दिस इज एन इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, एन इज इक्वल टू, यहाँ के एक नियतांक यूज करते हैं के ई। ये इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस काउंट होंगे, टोटल चक्करों की संख्या। टोटल चक्करों की संख्या जो है उसके आधार पे यहाँ पे एनर्जी रिकॉर्ड हो जाएगी और एनर्जी मीटर कांस्टेंट के हिसाब से एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, ई इक्वल टू एन अपान के। टोटल चक्करों की संख्या में के से भाग दे देंगे तो यूनिट जो है आ जाएगी। तो वो यहाँ रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो रिकॉर्ड कर देगा। यहाँ पे ऊपर लगा है KWH लिखा हुआ है, वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा एनर्जी। इस तरह से टू एलिमेंट एनर्जी मीटर वर्क करता है। ये बैलेंस्ड भी अनबैलेंस्ड भी दोनों पे काम करेगा। देख लीजिए, पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, और ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम है। आर वाई बी, दिस इज आर, दिस इज वाई, दिस इज बी। कहाँ कहाँ जोड़ा है, आर में जोड़ा है और बी में जोड़ा है सीरीज मैग्नेट कॉइल को, और शंट मैग्नेट कॉइल को आर में और बी में जोड़ के दूसरा सिरा कहाँ जोड़ा है, वाई में कॉमन। ये इस तरह से कनेक्शन करके ऑन कर देंगे। दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट नीचे एक एलिमेंट ऊपर, दोनों के एलिमेंट के रिजल्टेंट से एक ड्राइविंग टार्क लगेगा। डिस्क रोटेट करेगा तो ब्रेकिंग टार्क जो है उस पर ब्रेकिंग लगाएगा। एक यूनिफॉर्म अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन एक यूनिफॉर्म स्पीड से ये रोटेट करेगा। और हमने बताया था एन इक्वल टू कितना आएगा, के इंटू ई। तो के इक्वल टू या ई इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा टोटल रिवोल्यूशंस अपॉन एनर्जी मीटर कांस्टेंट। इस तरह से कुल एनर्जी जो है यहाँ पे दर्ज हो जाएगी। ये आप एनर्जी रिकॉर्ड कर लेंगे और इसी के आधार पे बिल इम्पोज होगा। देख लीजिए, अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ये एक एलिमेंट है, ये डिस्क को रोटेट कराएगा। ये दूसरा एलिमेंट है, ये इस डिस्क को रोटेट कराएगा। यहाँ टार्क डेवलप हुआ टाउ D1, यहाँ टार्क डेवलप हुआ टाउ D2। दोनों के रिजल्टेंट से एक नेट टार्क डेवलप होगा टाउ D1 प्लस टाउ D2। इनकी दिशा सेम होगी तो जुड़ जाएंगे और नहीं सेम होगी तो जो अपोजिट रहेगा वो घट जाएगा। इस तरह से रिजल्टेंट टार्क लगेगा, फिर ब्रेकिंग टार्क लगेगा। इसमें ब्रेकिंग मैग्नेट आवश्यक होगा एक पे, अगर यहाँ नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल एक पे ज़रूर रहेगा। बिना ब्रेकिंग टार्क के ये डिस्क को ब्रेक कौन करेगा, नहीं तो डिस्क ये रोटेट करने लगेगा मोटर की तरह, इसलिए ब्रेकिंग टार्क लगेगा, ब्रेकिंग मैग्नेट लगाना ज़रूरी है। ये देख लीजिए, इस तरह से कनेक्शन करेंगे टू एलिमेंट एनर्जी मीटर का। तो देख लीजिए, ये एक एलिमेंट जोड़ा गया है,
दूसरा एलिमेंट ये एक एलिमेंट इस तरह का होगा, दोनों एलिमेंट एक ही स्पिंडल को मिलकर ड्राइव करेंगे। यूनिट जो है दर्ज होगा, रिकॉर्डिंग सिस्टम सेम है, एक ही है यहाँ, क्योंकि स्पिंडल सेम है दोनों का, उसी स्पिंडल को दोनों रोटेट कराएंगे मिल करके। ये देख लीजिए यहाँ भी वही है, कॉमन स्पिंडल, एक डिस्क ये यूनिट 1, ये यूनिट 1 है, दूसरा यूनिट 2, दोनों यूनिट मिलके अपने अपने डिस्क पे टार्क देंगे और अपने टार्क के कारण, दोनों के टार्क के कारण एक रिजल्टेंट टार्क लगेगा, उसकी वजह से घूमेगा, और एक ब्रेकिंग मैग्नेट होगा या दोनों पे ब्रेकिंग मैग्नेट होगा, वो ब्रेकिंग टार्क देगा अपोजिट में, और उससे एक स्टेडी स्टेट कंडीशन हम प्राप्त कर लेंगे। अगला होता है 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर। इसमें फ़र्क केवल ये है, इट इज़ लाइक 3 वाट मीटर मेथड, आपने पढ़ा है, हमने बताया था 3 वाट मीटर मेथड, आपको पता है कहाँ यूज करते हैं। इसका 3 फेज 3 वायर में भी कर सकते हैं, 3 फेज 4 वायर में भी कर सकते हैं, बैलेंस्ड में भी कर सकते हैं, बैलेंस्ड में भी, अनबैलेंस्ड में भी कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ 3 फेज लोड वहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं इसको, ज़्यादातर यूज करते हैं इसको 3 फेज 4 वायर में करते हैं, ज़्यादातर 4 वायर में। क्यों करते हैं, क्योंकि 3 फेज 3 वायर सिस्टम तो हम 2 एलिमेंट से ही कर सकते हैं, 2 एलिमेंट से ही मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ 3 एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादातर 3 फेज 4 वायर में करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 फेज 4 वायर टाइप किलोवाट आवर मीटर। हालांकि यहाँ डिस्क 2 ही दिख रही हैं, एक डिस्क अंदर होगी, एक एलिमेंट ये है, एलिमेंट नंबर 1 ये है, इस पे ड्राइविंग टार्क बिल्कुल उसी प्रकार लगेगा जैसे हमने बताया था, एक डिस्क यहाँ होगी, एलिमेंट 2 इस तरह से, एक डिस्क यहाँ है, एलिमेंट 3, 3 एलिमेंट हैं, 3 शंट मैग्नेट कॉइल 3 हैं, 3 सीरीज मैग्नेट कॉइल भी 3 हैं, शंट मैग्नेट कॉइल, सीरीज मैग्नेट कॉइल, शंट मैग्नेट कॉइल, सीरीज मैग्नेट एंड इट्स अ कॉइल। तो इस बार कैसे कनेक्शन करेंगे देख लीजिए, बहुत आसान है। इस बार कनेक्शन कैसे करेंगे, 3 अपने पास शंट मैग्नेट हैं, 3 सीरीज मैग्नेट हैं, लाइन भी 3 है, तीनों को जोड़ दीजिए इसी तरह से। देखिए ये सीरीज कॉइल जोड़ दी गई है आर फेज में, ये वाई फेज में दूसरी, और तीसरी बी फेज में। इधर लोड है, 3 फेज का लोड है, यहाँ सोर्स है 3 फेज का। तो शंट मैग्नेट कॉइल कैसे जोड़ेंगे, एक सिरा उसी लाइन में जोड़ेंगे तीनों का, जहाँ जहाँ सीरीज मैग्नेट कॉइल है, दूसरा सिरा देखिए तीनों का एक जगह ला के जोड़ दिया है, एक जगह इसका भी जोड़ा, वहीं इसका भी जोड़ा, और वहीं इसका भी जोड़ा। यहाँ चौथी लाइन नहीं है इसीलिए ऐसा किया गया है, अगर यहाँ चौथा वायर होता यानी न्यूट्रल होता, सपोज मान लीजिए यहाँ न्यूट्रल होता, तो ये वहाँ ना जुड़ता, सब यहाँ आके जुड़ते, दूसरा सिरा सभी का न्यूट्रल पे आके जुड़ता। याद रहे, इफ देयर इज न्यूट्रल देन द सेकंड टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल कॉइल और शंट मैग्नेट कॉइल मस्ट बी कनेक्टेड विथ न्यूट्रल। दूसरा सिरा सभी का न्यूट्रल से ही जुड़ेगा अगर न्यूट्रल है तो। इन केस न्यूट्रल इज नॉट प्रेजेंट देन सेकंड एंड ऑफ ऑल 3 पोटेंशियल कॉइल और शंट मैग्नेट कॉइल आर कनेक्टेड एट 1 पॉइंट। तीनों को एक जगह जोड़ दिया गया है दूसरा सिरा, ये इस तरह से कनेक्शन करते हैं। इसका कैसे प्रिंसिपल है वर्किंग का, वही प्रिंसिपल है, स्पिंडल सेम है, एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट नीचे होगा, तीसरा यूनिट नीचे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है पिवोट, इसी पे घूमेगा, स्पिंडल कॉमन है, स्पिंडल इज कॉमन, तीनों का स्पिंडल सेम है, एक ही स्पिंडल को तीनों मिलकर ड्राइव करेंगे। तो इस बार क्या होगा, 3 टार्क डेवलप होंगे, एक यहाँ टाउ D1, दूसरा यहाँ टाउ D2, तीसरा टार्क इस पे डेवलप होगा टाउ D3। तो 3 टार्क डेवलप होंगे, टाउ D1 प्लस टाउ D2 प्लस टाउ D3। अब इन तीनों के रिजल्टेंट से एक नेट टार्क डेवलप होगा टाउ D। यही नेट टार्क जो है स्पिंडल को घुमाएगा, और ये नेट टार्क जो है तीनों का सम भी हो सकता है, इसमें से कोई माइनस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पावर फैक्टर क्या है लोड का, उसके हिसाब से ये सभी की डायरेक्शन हो सकती है कि
सेम ना हो, लेकिन क्या होगा, जिसका अपोजिट डायरेक्शन रहेगा वो टार्क माइनस हो जाएगा। तो सबका टार्क जो है कुल मिला के क्या होगा, वो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट टार्क जो है वो क्या करेगा, स्पिंडल को रोटेट करेगा। तो जिस दिशा में स्पिंडल रोटेट करेगा, मान लीजिए इस दिशा में रोटेट कर रहा है स्पिंडल, स्पिंडल रोटेट करेगा इस दिशा में। तो स्पिंडल के रोटेट करने से क्या होगा, एक ड्राइविंग टार्क जो है लग रहा है, जो स्पिंडल को रोटेट कर रहा है। यहाँ ब्रेकिंग मैग्नेट लगाएंगे, एक पे भी लगा सकते हैं, तीनों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक तो रहेगा ब्रेकिंग मैग्नेट। प्रेफर किया जाता है कि एक ही रहे, तीन जगह ना लगाएं। तो इस तरह से ब्रेकिंग टार्क लगेगा। फिर क्या होगा, अंडर स्टेडी स्टेट ड्राइविंग टार्क एंड ब्रेकिंग टार्क दे आर इक्वल। तो इस तरह से क्या होगा, फाइनली एन इक्वल टू के इंटू ई, ये रिलेशन आएगा। और यहाँ से आप एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, ई इक्वल टू एन अपान के। एनर्जी मीटर कांस्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 30 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। 30 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर का मतलब समझते हैं, 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की खर्च हो जाएगा जब ये 30 चक्कर लगा लेगा डिस्क, 3 राउंड 30 चक्कर लगाएगा जब ये डिस्क। तो क्या करेगा, ये मीटर 1 बढ़ा देगा, फिर अगला 30 जब करेगा तो 2 कर देगा, फिर अगला 30 जब करेगा तो 3 कर देगा। इस तरह से ये रिकॉर्ड करता रहेगा एनर्जी को। ये होता है 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर। इसमें 3 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट की जगह पे 3 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, बीच में होगा 2 एलिमेंट, तीसरा होगा 3 एलिमेंट। एक ही स्पिंडल देखिए, उसी को ड्राइव करेंगे तीनों मिल करके, और एक रिजल्टेंट टार्क डेवलप होगा। उस रिजल्टेंट टार्क के कारण ये स्पिंडल रोटेट करेगा और ब्रेकिंग टार्क जो है इसको बैलेंस करेगा। फिर एक कांस्टेंट स्पीड मिलेगी और उस स्पीड के हिसाब से यूनिट दर्ज होगी। दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज एलिमेंट 2, दिस इज 3। एक एलिमेंट कैसे होगा, इस तरह से व्यवस्था होगी एक एलिमेंट की, और स्पिंडल सेम रहेगा, उसको तीनों मिल करके ड्राइव करेंगे। तो ये होता है 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।